बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुहारी। चूनिया में मामूली तलकलामी पर स्नूकर क्लब में नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल नवीद पर मुल्जिम उस्मान ने फायरिंग की और मौका से फरार हो गया। फायरिंग से मकतूल शदीद जख्मी हो गया, जिसे लाहौर रेफर किया गया। ताहम नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। लोड़ालाई में टीचिंग अस्पताल का सीवरेज निजाम फेल होने की वजह से गटरों का पानी अस्पताल की कॉलोनी और बाहर रोड पर बहने लगा, जिसकी वजह से अस्पताल और बाहर आवाम के लिए अजाब बन गया। इस सिलसिले में एमएस का कहना है कि ये इंतजामिया और सूबाई हुकूमत का काम है, जिन्हें आगाह किया जा चुका है, जबकि ठेकेदार का कहना है इसके लिए वो 2 करोड़ रुपए हुकूमत मुख्तस कर चुकी है, लेकिन अस्पताल के सामने मेडिकल और घरों वाले काम नहीं करने देते। निजामाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज और सैंकड़ों देहात को जाने वाला मेन बॉर्डर रेलवे रोड टूट फूट का शिकार। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा और सीओ म्यूनिसिपल कमेटी राशिद महमूद गजनवी खामोश तमाशाई बने रहे। मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं रेलवे रोड मंचनाबाद पर, जहां पर ये रोड का अगर हालात देखा जाए तो तबाहाली का शिकार हो चुका है। ये रोड टूट फूट का ऐसे शिकार हो चुका है जिसकी वजह से आए रोज यहां पर हादसात मामूल बन चुके हैं। ये तो हमारे साथ कुछ मकामी जो कि सहाफ़ी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो सर बताइएगा, ये जो रोड है ये टूट फूट का शिकार है, खस्ता हाली का शिकार है, और इस पर जो कि पहले भी मुतअद्दिद बार जो कि सोशल मीडिया पर भी ये रोड वायरल किया गया है। उसके अलावा जो यहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं उन्होंने भी काफ़ी बार आवाज़ उठाई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड पर कोई भी नज़र निशानी नहीं की गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं स्पेशल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस पर आवाज़ बुलंद की। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, एक नहीं ये तो पता नहीं कितनी जानें निकल चुका है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट जो है वो मामूल बन चुके हैं। हमने इस पर मुतअद्दिद दफ़ा रिपोर्टिंग की है, इस मसाइल को उजागर किया है। आवाम यहाँ पे हम अमूमन देखते हैं कि हमारे एक आउट सिटी है, यहाँ पे किसी को कहे ना कि शॉट दे दें तो वो बोलते नहीं हैं लोग, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में, शऊर नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोग खुद माइक पकड़ पकड़ के कहते हैं कि हमारी आवाज़ उठाओ, हम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो शर्म की बात वो ये भी है कि ये सब तहसील मंडी सादागंज को भी यही रोड गुजरता है। यहाँ से हमारी तहसील के जो आला अफसरान हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर कांस्टेबल तक, यहाँ पे सारे अफसरान जो वो यहाँ से गुजर के जाते हैं मंडी सादागंज। लेकिन शर्म की बात है यहाँ के ना तो इंतज़ामिया को शर्म आ रही है, और हमारे MN MP हैं उनके लिए भी लम्हा फ़िक्र है। जो बाकी रोड है वो तो तकरीबन बन गए, लेकिन यहाँ से गुजरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। आप इस तरफ देख रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई बेचारा आ जाता है गलती से तो उसको मूव करके दूसरी साइड से जाना पड़ता है। तो ये बड़ी शर्म की बात है, और मैं इंतज़ामिया से फिर भी अपील करूँगा। हम तो अपील ही कर सकते हैं, क्या कहें, क्योंकि मुतअद्दिद दफ़ा रिपोर्टिंग की है लेकिन इंतज़ामिया के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। तो मैं एक दफ़ा फिर भी कोशिश करूंगा कि इंतज़ामिया जागे, और हमारे जो MN MP हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, मियाँ अब्दुल गफ़ार भट्टू साहब हैं और मियाँ फिदा हुसैन साहब हैं, कि वो इस तरफ तवज्जो दें। ये मेन रोड है, रेलवे रोड है, और इसके अलावा ये मंडी सादागंज को भी गुजरने वाला, और सारे अफसरान यहीं से गुजरते हैं। मेहरबानी आपकी। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि ये रोड जो कि है मुतअद्दिद जाने निगल चुका है, ठीक है, उसके बावजूद इसकी तमीर तक नहीं की गई, बनाना तो दूर की बात है। तो आप जो कि इधर जो कि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं या राशिद महमूद गजनवी CO म्यूनिसिपल कमेटी हैं, उनके तो कान तक जूं तक नहीं रेंगती। तो ये अल्लाह अफसरान ही हैं जो कि इसका वज़ीर अल्लाह या वज़ीर आज़म नोटिस ले सकता है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जितना अरसा गुजरा है हमारी पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो ये आज का नहीं है, ये सालों से ये ऐसे ही पड़ा है। कम से कम इसको असर नौ तामीर तो कब होगा, कम से कम थोड़ा सा इस पर मिट्टी वगैरह डाल के इसको थोड़ी सी सेटिंग कर दी जाए तो कम से कम गुजरने वाले मुसाफिरों को तो परेशानी नहीं होगी। यहाँ से जनाजे भी गुजरते हैं, नमाजी लोग भी गुजरते हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से जो बंदा गुजर के जाएगा वो नमाज नहीं पढ़ सकता। ठीक है, शर्म का मकाम है हमारी इंतज़ामिया के लिए भी। और CO की बात कर रहे हैं तो CO म्यूनिसिपल कमेटी जो राशिद गजनवी साहब है वो तो
हमने इतनी रिपोर्टिंग की है, गंदगी का ढेर लग चुके हैं। मिंशनाबाद यूं कह लें कि मिंशनाबाद गंदगी का ढेर बन चुका है, लेकिन यहाँ पे इतनी रिपोर्टिंग के बावजूद लोग कहते हैं जी मिंशनाबाद में सहाफ़ी हज़रात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं करता। जी हमारे साथ एक जो कि राहगीर भी मौजूद हैं, जिसके साथ छोटे बच्चे हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे सर, जो कि हुकूमत को या हुकाम को? या सर तकरीबन ना 2-3 बल्कि कई साल हो गए लंघन बड़े जलील होंगे पे जी। तो बच्चे मैं सुबह लंघे ना इतों मेरे कपड़े पलीरे नमाज पढ़ नहीं सके। क्या करें? कहना चाहेंगे आला हुकाम में? असं कहने भी बनावन किसे बने जट पाते सीधी ये बननी चाहिए जी। जैसा कि आप एक जी बहुत तंग होए खने जी, तो सिर्फ एक जगह बात है बहुत जलील हुए जी। जैसा कि आप एक मकामी सहाफ़ी के भी बयानात सुन रहे थे और जो कि एक मुसाफिर के भी बयानात सुन रहे हैं कि हमसे टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन इस रोड की जो कि तमीर तो करा दी जाए। जब हुकूमत को अपनी फुर्सत मिलेगी, एक दूसरे पर केस कर रहे हैं, एक दूसरे को जेलों में डाला जा रहा है। एक की हुकूमत आती है, वो पहले वाली हुकूमत को जेलों में डालती है, केस बनाती है। दूसरे की हुकूमत आती है, वो अपने बदले लेने की खातिर उनको जो कि केस और जेलों में डालती है। अगर उन्हें फुर्सत मिले तो वो अवाम की तरफ तवज्जो दे। अवाम जो कि महंगाई में भी पीसी रही है और उसके अलावा जो कि ये रोड खस्ता हाली का शिकार हैं, टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से आए रोज जो कि एक्सीडेंट मामूल बन चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सी कीमती जानें ज़ाया होती हैं। तो कम से कम अफसोस के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है जो कि हक़ैक़ और फ़रज़ दिखाना। आगे जो कि आला हुकाम बैठे हैं, उनका काम है इस पर अमल करें या ना करें। तो मज़ीद आपको इस तरह के हक़ैक़ दिखाते रहेंगे, हम आवाम की आवाज़ बनते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी, मंचनाबाद। जी भावलपुर में 25 मई यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए पुलिस लॉन्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरा ने यादगार शोहदा पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, फूलों की चादरें चढ़ाई और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। तफसीलात जानते हैं राना अख्तर की इस रिपोर्ट में। तकरीब में पाक आर्मी के GOC 26 ब्रिगेडियर, 53 ब्रिगेड, RPO बहावलनगर राय बाबर सईद, कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और SP इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। शुरा ने इस मौका पर कॉन्फ्रेंस हॉल में शोहदा के वर्सा से मुलाकात की, शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। GOC और RPO ने इजहार ख्याल करते हुए शोहदा के वर्सा को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा के वर्सा में ताइफ भी तकसीम किए। RPO ने कहा कि शोहदा हमारा सरमाया है, उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हम हमेशा याद रखेंगे। शेखुपुरा में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की निजी हाल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाक फौज, सिविल सर्विस के अफसरान, लवाहिकीन और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। शुरा ने तकरीब में शोहदा को खराज अकीदत भी पेश की। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, कर्नल मकबूल साहब, आज के तमाम मेहमानों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ीन, काबिल एहतराम हमारे शोहदा की फैमिलीज, सिविल सोसाइटी के तमाम लोग, हमारे प्रेस के भाई, तमाम पुलिस फोर्स के अफसरान, जवानान, इस मार्की के होस्ट, यहाँ तमाम वर्कर्स, चाहे वो गेट पे खड़े हैं, चाहे वो हमें सर्व कर रहे हैं, इस छत के नीचे हर इंसानी रूह को डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से सलाम। जो हमारे ऊपर कर्जे है उनका, वो चाहते हुए भी हम पूरा उसको अदा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा फर्ज है उनका ख्याल करें। जो यतीम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको हमेशा उनका ख्याल रखें। तो एक बार फिर एक चीज़ छोटी सी है कि हमने अपने जो हमारे समूह के अंदर दुश्मन है उसको पहचानना है। एक बहुत बड़ी कोशिश की, काफ़ी मतलब बहुत अरसे से की जा रही थी और हो भी रही है कि अवाम और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान, चाहे वो कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारा है, उनके दरमियान एक तफरीक, एक फ़र्क, उनके दरमियान फासला, एक गैप क्रिएट किया जाए, जो कि बहुत कोशिश हो रही है, हो रही थी, अब भी हो रही है, हो चुकी है, काफ़ी अरसे से हो रही है।
इस वजह से बीच में हमारे अवाम और मुख्तलिफ इदारों में लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के तफरीके ले आए, उनके दरमियान में गेप लाया जाए, उनके दरमियान में मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात पैदा किए जाए। तो अब सबसे गुजारिश है उन चीज़ों में, इन तफरुकात में, इस तरह की उसमें चीज़ों में नहीं आना है। हवेली लखा में सेंट्रल पंजाब के ज़ेरे एहतमाम टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद दारुल उलूम गौसिया में किया गया, जिसमें निज़ामुल मदारिस की मरकजी क़यादत, नाज़िम इम्तहानात, निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान और दीगर ने शिरकत की। ओकारा, देपालपुर, आरिफवाला, पाकवतन शरीफ, साहिबाल और बहावल नगर से आए मेहमान टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई और एलामा जाहिद रजा नूरी को प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद दी गई। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।